हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे योर जीवन सर। दोस्तों अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियो नहीं देखा रहेगा तो प्लीज 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 जाइए और मेरे चैनल की उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक खुशखबरी लेके आया दोस्तों। अब मैं आपको ये साल के लिए दोस्तों पूरा का पूरा जो, लेकिन ये खुशखबरी बस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों। अगर आप भले ही सीबीएसई बोर्ड में हो या एसएससी बोर्ड में हो या ही आप आईसीएसई बोर्ड में हो दोस्तों, तो बताना चाहता हूं दोस्तों आज हम लोग एक जो वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, अब मेरा एक पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट आने वाला है, पूरा का पूरा सीरीज, वो है पूरे 10th साइंस के लिए। अगर आप एसएससी बोर्ड में रहोगे तभी आपके लिए हेल्पफुल है, या सीबीएसई या आईसीएसई। दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे फिलहाल एसएससी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का क्लास 10 का साइंस 1 के दोस्तों वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं, मोस्ट ऑफ द साइंस 1 के। ओके चलो स्टार्ट करते बेटा। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो दोस्तों ग्रेविटेशन का मतलब होता क्या है, तो दोस्तों बताना चाहता हूं कि ग्रेविटेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन। अच्छा, अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको बोलना है ग्रेविटेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन, और ऐसा अट्रैक्शन जो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होता है, जो टुवर्ड्स द सेंटर मतलब सेंटर की तरफ होता है। Who discovered the gravitation? तो बेटा हमारे चाचा सर आइजैक न्यूटन एक बार एक झाड़ के नीचे बैठ के, एक पेड़ के नीचे बैठ के आसानी से रेस्ट ले रहे थे, आराम से रेस्ट कर रहे थे। अचानक एक एप्पल उनके ऊपर गिरता है। वो टेंशन में आता है, अरे ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने बोला कि एप्पल मतलब ये धरती माता की तरफ गिरा है, मतलब हमारे धरती माता के अंदर कोई ना कोई पावर है, और वो कोई और पावर नहीं है, उसको बोलते हैं, उस पावर नहीं एक फोर्स टाइप का होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों याद रखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन, और द अट्रैक्शन व्हिच इज टुवर्ड्स द सेंटर दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशन। और अर्थ के अंदर हमारी धरती माता के अंदर दोस्तों बताना चाहता हूं एक जो फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन का डिस्कवर किसने किया, वो थे हमारे सर आइजैक न्यूटन। दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, समझ लो अगर कोई भी ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ, चाहे कोई भी डायरेक्शन से अपने सेंटर की तरफ खींचने का ट्राई करता है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि हाँ सेंटर की तरफ अगर किसी भी चीज को अट्रैक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अट्रैक्ट करेगा तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो याद रखना दोस्तों द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग, वो वाला एक्टिंग नहीं जो मैं एक्टिंग कर रहा हूं, एक्टिंग मतलब निभाता है, कार्य करता है, वर्क करता है। द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग विद द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर, एक शब्द दो वर्ड याद रखना, towards the center along with the radius, towards the center along with the radius, towards the center along with the radius मतलब क्या, the force which is acting towards the center along with the radius is called as a centripetal force। दोस्तों याद रखना centripetal force क्या होता है, the force which is acting towards the center along with the radius is known as a centripetal force। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं है, वो बस इतना याद रखना, बस उसमें एक ही वर्ड का चीज होता है। उसमें क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से भागता है, दूर भागता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन अभी हम लोग को इस चैप्टर में बस क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सेंट्रीपिटल फोर्स को। याद रखना द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग विद द रेडियस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मास, तो दोस्तों हमने आज पढ़ा ग्रेविटेशन के बारे में, उसके पढ़ा हमने सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ मास। तो दोस्तों बताना चाहता हूं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है, और ये बहुत ही बोलते इनविजिबल कॉन्सेप्ट टाइको ब्राहे बेटा जो साइंटिस्ट थे, उनके ही कुछ रूल को आप कह सकते हो थोड़ा बहुत कॉपी करके, थोड़ा सा उनकी मदद से ही केपलर नाम के साइंटिस्ट ने 3 रूल बनाया है। केपलर नाम के साइंटिस्ट ने 3 रूल बनाया है। केपलर का फर्स्ट लॉ मतलब बनाया है, केपलर का सेकंड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ मेरा बेटा। बताना चाहता हूं कि टाइको ब्राहे का कैसे दोस्तों, वो एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती है जो आप लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन याद रखना दोस्तों टाइको ब्राहे का थोड़ा सा आप समझ सकते हो, थोड़ा सा उसका ट्रिक वगैरह लेके झोल टमाटा करके क्या होता है कि कुछ लोग अपना साइंटिफिक रूल बना देते हैं, तो जिसमें केपलर का नाम भी है बेटा थोड़ा सा, ठीक है। वो सब बेटा अनकही स्टोरी है, तो हम लोग बस केपलर के बारे में पढ़ेंगे। केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर का सेकंड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ दोस्तों।
इन कैपलर का लॉ पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेता हूं। कैपलर का जो लॉ है मैं बताऊंगा आपको सेकंड वीडियो में मेरे, क्योंकि वो वेरी एम्पी कॉन्सेप्ट है, उसके लिए तीनों लॉ साथ में पढ़ना जरूरी होगा। चलो टाइम वेस्ट ना करते, छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले लेते हैं कि क्या होता है मास और क्या होता है वेट। मैंने बोला क्या क्या होता है मास और क्या होता है वेट। सिंपल एंड स्वीट, इसके डिस्टिंग्विश एग्जाम में आता है फॉर 2 मार्क्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। तो बोलना है मास को शो करते हैं हम लोग m से और वेट को शो करते हैं w से। मास होता है स्केलर क्वांटिटी। अब बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, चलो बता देता हूं। वीडियो बनाया, वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, वीडियो जाके प्लीज देखो, लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1 में दिया है बेटा। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसमें बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता नहीं। आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ लो नंबर, उसकी क्वांटिटी, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, समझा। तो मास क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। अच्छा वेट क्या होता है, वर्ब से वेट, वर्ब से वेक्टर क्वांटिटी। और वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है साथ में डायरेक्शन भी होता है। मतलब मैंने बोला मैं 5 किलोग्राम मास ऑफ अ बॉडी को लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं मैं, तो ये हो गया मेरा मास बताया, मतलब बस। लेकिन मैं बोला मैं 5 किलोग्राम बॉडी का, एक मास वाले बॉडी का बोलते ना, लेकर के एक मैटर लेकर के मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बोला, तो ये हो गया मेरा वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जिसमें डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता बस मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर बोलते हैं। तो मास को दिखाते हैं m से, वेट को दिखाते हैं w से। मास होता है स्केलर क्वांटिटी और वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन 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 दोस्तों मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ा। मास का डेफिनेशन क्या होता है, तो बोलने का when any object contains the amount of a matter that is known as a mass, क्या बोल सकते बोलने का, the amount of a matter in a body, क्या the amount of a matter in a body is called mass of that body, समझा। the amount of a matter मतलब किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना उसका मैटर होता है उसको मास बोलते हैं। the amount of a matter in a body is called mass. what is about the weight, weight होता क्या है, सीधी सी बात है, धरती माता हमारा जो अर्थ है वो जिस अट्रैक्शन फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है मेरा बेटा, उसी अट्रैक्शन फोर्स को, उस बॉडी का हम लोग वेट कहते हैं। तो क्या बोलने का, द अट्रैक्शन फोर्स which is applied by the earth on any object, the attraction force which is applied by the earth on any object is called weight of that body. तो दोस्तों मास और वेट का हमने पढ़ा ग्रेविटेशन क्या होता है, किसकी डिस्कवरी होती है। तो याद रखना दोस्तों, अब ग्रेविटेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन व्हिच इज टुवर्ड्स द सेंटर, बाद में पढ़ा हमने सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग विद द रेडियस, बाद में हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास, द होल मास ऑफ बॉडी कंसंट्रेट एट द सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। फिर हमने पढ़ा मास और वेट में डिफरेंस क्या है, मास को दिखाते हैं m से, वेट को दिखाते हैं w से। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। द होल मास ऑफ द होल मैटर कंटेन्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज द मास ऑफ दैट बॉडी। बाद में मैंने बोला वेट, the attraction force which is applied by the earth on that object is called weight of that body या weight of that object। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।